गुड मॉर्निंग दोस्त। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दीप मनी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज दीप मनी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक कॉरपोरेट डीएसए है जो पैन इंडिया में 150 ब्रांचों के साथ में एसोसिएट है और हम करीबन 200 प्लस बैंकों के साथ में और एनबीएफसी के साथ एसोसिएट हैं। जो हम बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे रिटेल और एसएमई हमारे प्रोडक्ट हैं। रिटेल में जैसे हम पर्सनल लोन, होम लोन, आपका हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन और इक्विपमेंट लोन करते हैं। इसी तरह से हम एसएमई प्रोडक्ट हमारी जो है इसमें हम अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल यानी कैश क्रेडिट लोन्स, प्रोजेक्ट लोन्स, बैंक गारंटी, पैकिंग क्रेडिट, एलसी डिस्काउंटिंग और इक्विपमेंट कमर्शियल व्हीकल्स लोन्स और कमर्शियल इक्विपमेंट पे हम फंडिंग करते हैं तो 200 प्लस बैंक और एनबीएफसी के साथ। तो आज हम बात करते हैं रिटेल प्रोडक्ट की, जिसमें हम पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं सैलरीड और प्रोफेशनल कस्टमर्स को। सैलरीड कस्टमर में हम कैटेगराइज किए हैं कैट ए, कैट बी, कैट सी और कैट डी एम्प्लॉय को, जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हैं, कुछ नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियों में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एज इनकी 21 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम 58 होनी चाहिए। हम इनको 1 साल से लेकर 6 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं और इनको लोन हम 1 लाख से 30 लाख रुपए तक प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले देखी जाती है इनकी विंटेज मिनिमम 2 इयर्स होनी चाहिए, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हों, और इनकी मिनिमम सैलरी 35,000 प्लस होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है, लोन प्रोसेस करने के पहले इनकी सिविल रन होती है जो हमें मिनिमम 700 प्लस चाहिए। आइडियल सिविल 730 प्लस होती है, तो उस कस्टमर्स को रेट अच्छे मिलते हैं। जिनकी सिविल स्कोर 730 के नीचे रहती है उनको रेट थोड़ी हाई पड़ती है। यहाँ पर हम रेट जो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल 10.49 से लेकर 20% तक। ये डिपेंड करता है कस्टमर का प्रोफाइल कितना अच्छा है, उनको उतना अच्छा रेट मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिविल और उनकी पास्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से। इसमें हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारे लोन डिपेंड होते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है कस्टमर की टीवीआर रिपोर्ट के बेसिस पे। मीन्स हम टेलीफोनिक वर्बल डिस्कशन कस्टमर के साथ जब लोन प्रपोज करते हैं, कस्टमर अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लेते हैं, उसके ज़रिए हम उनकी लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कस्टमर अगर सेल्फ अनमैरिड है तो वो सबसे पहले उनकी जो ऑक्यूपाइड है स्पेस यानी प्रीमिसेस जो रेंटेड है या ओनरशिप है, अगर रेंटेड होती है तो उसकी जो रेंट पे कर रहे हैं कस्टमर वो ऑब्लिगेटेड होंगी। दूसरी बात है, अगर वो ओनरशिप में है तो वो उनके नाम से है या उनके पेरेंटल के नाम से है, तो वहाँ पे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगी। दूसरी बात है कि उनके और भी जो रनिंग लोन्स हैं वो सारे ऑब्लिगेटेड होंगे। उनकी जो ग्रॉस सैलरी है और उसके आफ्टर डिडक्शन के बाद में जो उनको नेट सैलरी मिलती है, हम लोग एलिजिबिलिटी निकालेंगे नेट सैलरी से। और उनकी जो ईएमआई करंट ईएमआई ऑब्लिगेटेड है, उसके पहले हम क्या करेंगे कि हर कस्टमर का एक सैलरी के ऊपर में हम लोग फॉर पकड़ते हैं जो 35,000 से 50,000 तक की जो सैलरी होती है, हम वहाँ पर 50 से 60% तक फॉर पकड़ते हैं। जिस कस्टमर की सैलरी मोर देन 50,000 और लेस देन 1 लाख है,
उनको हम 60 से 65% तक फायर पकड़ते हैं, और जिस कस्टमर की सैलरी मोर देन 1 लाख है उनको हम 65 से 70% तक फायर पकड़ते हैं, और उनकी जो ऑब्लिगेशन है रनिंग उनको हम फायर के बाद में जो एलिजिबिलिटी आ रही है उसे माइनस करने के बाद हम उनकी जो एलिजिबिलिटी आती है उसको हम लोन प्रोवाइड करते हैं। सब्जेक्ट टू यही होना चाहिए कि उनकी 3 मंथ में कोई नए लोन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो लोन पूरे डिडक्ट होंगे जो उनकी एलिजिबिलिटी आ रही है। तो ये हो गई हमारी पर्सनल लोन की चीज़ें। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि कभी कभी कस्टमर्स की पोस्टिंग जो है वो कहीं और होती है, उनकी रेसिडेंस एड्रेस कहीं और होती है। तो हम जो फाइल प्रोसेस करते हैं कि अगर कस्टमर आउट ऑफ कोलकाता, आउट ऑफ जहाँ उनकी प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ से ज़्यादा है, या पोस्टिंग मान लो कलकत्ता में सर्विस करते, कलकत्ता में उनकी रेसिडेंस है और पोस्टिंग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, पुणे में है, या अदर कोई भी लोकेशन में है, तो उस लोकेशन की उनकी एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है। और लोन की जो प्रोसेस है हम लोग जहाँ कस्टमर प्रेजेंट रहता है वहीं से प्रोसेस करनी बेस्ट होती है। और अभी ऑनलाइन फाइल प्रोसेस हो रही है तो हम लोगों को ट्रैकिंग करना और इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे जितने भी बैंक के ब्रांचेज हैं वहाँ पर ब्रांच वाइज और लोकेशन वाइज जो है लोकेट किए हुए हैं आरएम, जिनके थ्रू हम कांटेक्ट करके उस कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई कस्टमर अगर एनआरआई है तो एनआरआई को हम लोग अनसिक्योर्ड लोन यानी पर्सनल लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको केवल ओनली फॉर हम कोलेटरल लोन मीन्स हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन ओनली रेसिडेंस पर्पज़ के लिए ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल को भी हम लोग पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, इन प्रोफाइल को हम जो मेजरमेंट करते हैं ये या तो किसी कंपनी में सर्विस करते हैं तो हम सैलरी के बेस पे उनको फंड करते हैं, अदरवाइज ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम इनकी मिनिमम प्रैक्टिस की जो डिग्री सर्टिफिकेट है इनकी सबसे विंटेज होती है 5 इयर्स, और जो कि सैलरी वाले कस्टमर्स होते हैं उनकी मिनिमम विंटेज 2 इयर्स होनी चाहिए कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर 2 साल की इनकी एटलीस्ट पास्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और जो प्रोफेशनल है उनकी 5 इयर्स की पास सर्टिफिकेट चाहिए, जो डिग्री वो अवेल कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 साल मिनिमम प्रैक्टिस में होनी चाहिए। और इनकी इनकम की जो एलिजिबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो है इनकी ग्रॉस रिसीट। जैसे डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर की जो ग्रॉस रिसीट है मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए, और इनका जो लोन की एलिजिबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं जो ग्रॉस रिसीट उन्होंने दिखाई है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम 2.5 से 4% तक करते हैं। ये अलग अलग बैंकों में, किसी बैंक में 2.5 है, किसी में मैक्सिमम 4% तक मल्टीप्लिकेशन है। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी आती है हम लोग इनको 1 लाख से 1 करोड़ रुपया तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल लोन, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं और ये अपने इनकम को दिखाते नहीं हैं। तो उसके बेसिस पे हम उनको उनकी जो भी करंट ऑब्लिगेशन है उसको उस ग्रॉस रिसीट की जो इनकम आ रही है उससे डिडक्शन करने के बाद जो उनकी एलिजिबिलिटी आती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं कि इन कस्टमर्स को हम प्रपोजल करने के लिए उनकी कुछ चेकलिस्ट होती हैं। जैसे आप इनकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आप लीजिए। जो कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की आईडी कॉपी होती है, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इनकी प्रेजेंट एड्रेस जो है अगर वो रेंटेड है तो हमें रेंट एग्रीमेंट के साथ में लैंडलॉर्ड की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रोवाइड करनी होती है। और अगर इनकी खुद की रेसिडेंस है तो उसकी एक ऑनरशिप की प्रूफ चाहिए, यानी प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट या इनके नाम से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर इनके पेरेंट्स के नाम से होती है तो एक रिलेशनशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट भी लगेगी कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या है। ओनली ब्लड रिलेशन ही काउंट होगा। अब हम बात करते हैं इनकी इनकम की, जो 3 मंथ की पे स्लिप की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी 3 इयर्स की फिनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से
और बैंक स्टेटमेंट इनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और बिज़नेस जो प्रोफेशनल हैं उनकी भी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इनकी जो भी रनिंग लोन्स हैं उनकी सारी सेंसर लेटर प्रोवाइड करनी होती है। उसके बेसिस पे हम सिविल जब रन करते हैं तो वो लोन जो ये मेरे लोन जो चला रहे हैं वो सारी सेंसर लेटर अपने पास अवेल होती है। अगर उससे अलग कुछ सिविल में कुछ इंक्वायरी दिखती है तो हम लोग वो भी कस्टमर से इंक्वायरी करते हैं कि सर ये लोन्स जो है आपने इसकी हमें बैलेंस सेंसर लेटर प्रोवाइड नहीं किए, या अगर ये क्लोज़ हो चुकी है तो मेरे को उसकी क्लोजिंग लेटर प्रोवाइड कर दीजिए। इसके साथ हम इनकी पास्ट ट्रैक भी देखेंगे कि इन्होंने जो रिपेमेंट किया है वो टाइमली किया है, या अगर कभी इरेगुलर हुई है तो उसकी स्पेसिफिक रीज़न पूछते हैं। अगर कोई उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी उस पीरियड पे वो ईएमआई टाइम से नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं तो कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग उस समय लेकर इस लोन को रिकॉल लेकर प्रोसेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो भी केवाईसी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे केवाईसी जो हैं टेम्पर्ड होते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव इनकी केवाईसी इनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने जाते हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी अपने आंखों से देखें और उसको खुद वेरीफाई करें कि जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज इट इज़ सेम है। उसके ऊपर में वो अपनी ओएसबी भी करेंगे। ओएसबी मीन्स ओरिजिनल देखकर सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे आप कि हमने जो डॉक्यूमेंट उठाया है वो ओरिजिनल है। अब इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो पीडीएफ स्टेटमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ होती है तो बैंक में आजकल परफ्यूज़ करने के लिए उनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो बैंक स्टेटमेंट को परफ्यूज़ कर लेते हैं कि ये टेम्परिंग है या ये सिस्टम पे ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। अगर ये पीडीएफ में होती है तो वो इजीली अपलोड भी होती है और वो सिस्टम पे इमीडिएट उसका जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए भी चेक करते हैं। और इनकी जो सिविल है, अगर वो सिविल रिकॉर्ड जो है अच्छी है तो इनको हम लोग बहुत ही फास्ट लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर सिविल में कुछ इंक्वायरी रहती है जो डाउटफुल होती है तो उसको हम लोग कस्टमर्स से बात करके प्रॉपर उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके ज़रिए हम उस प्रपोजल को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली पर्सनल लोन की ये प्रोफाइल हमें चेक करनी ज़रूरी होती है। आप लोग याद रखें, इन सारे फैक्टर्स को मेंटेन करते हुए प्रपोजल को आगे बढ़ाएं तो आपकी प्रपोजल फास्ट मूविंग होगी और बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। थैंक यू।